कथा कहती है कि जब रावण मर गया, रावण गिर पड़ा, रात्रि काल हो गई, राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, और रात्रि काल में भगवान श्री रघुनंदन श्री राम उसी शिला पर विराजमान भये, आरूढ़ हो गए। शिला पर बगल में विद्यमान श्री लक्ष्मण जी, बाकी सब बानर यत्र तत्र, विजय की रात है तो खुशियां मना रहे, कोई बानर गले लगा रहा, कहीं नृत्य चल रहा, कहीं जय घोष चल रहा, कुछ बानर लंका में दौड़े दौड़े भागे भागे गए। पर धन्य है श्री राम जी, विजय की रात्रि में रावण का वध करने के बाद शिला पर बैठ करके चांद की चांदनी को देख रहे। उसी समय राम ने देखा कि किसी स्त्री की छाया आई, तो राम जी खड़े हो गए, समझा भी नहीं कि कौन है, मुड़ के भी नहीं देखा स्त्री है भी या नहीं, पर जो छाया बनी चांद की चांदनी में छिटकती हुई, चंद्रमा की चांदनी में किसी स्त्री के आने की आहट को देखकर और पड़ती हुई छाया को देखकर रघुनाथ जी एक क्षण नहीं रुके, तत्क्षण खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बिना सिर मुड़े कहा, कौन हो तुम? मां, कौन हो तुम मां? पीछे खड़ी हुई स्त्री रोने लगी। राम जी बोले, मां तुम रो क्यों रही? कृपा करके मेरे सामने आइए और अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? वो स्त्री सामने आई, वो स्त्री कोई और नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी निकली। राम जी के सामने आकर के मंदोदरी रोने लगी। राम जी बोले, मां क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा इसलिए रो रही, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, आज तुम्हारे पति का देहांत हो गया, इसलिए दुख के कारण रो रही हो। मां रो मत, आना जाना तो लगा रहता है। मंदोदरी कहती, राम मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा पति मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे दुख है, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि धन्य है तू राम। राम जी ने कहा, मतलब? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई थी वो कौन राम है जिसने मेरे बलशाली पति को मार डाला। मैं देखने आई थी कि ऐसी कौन सा गुण, ऐसा कौन सा प्रभाव है राम में जिससे मेरा पति हार गया। इतना बलशाली, जब वो चलते थे तो तीनों पृथ्वी डोलती थी, तीनों लोकों में हाहाकार मचती थी। मैं देखने आई हूं उस राम में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियत है? तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां अच्छा बताओ, तुमने मुझे देख तो लिया ही है, बताओ तुम्हारे पति में और मुझ में तुलना करो, ऐसा क्या है कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। रोती हुई मंदोदरी बोली, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, पर स्त्री की छाया देखकर भी मां से संबोधित करते हो। एक तुम हो राम, भला ऐसा द्वितीय कौन होगा? आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरठ के पागलों, हम तुमसे करवत हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, लंदन भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, पर हमारी प्रार्थना है बच्चों के बैग में गीता, रामायण और हनुमान चालीसा डालकर भेजो। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब बड़ा अफसर बनाओ, बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, और हमारी प्रार्थना है उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर अपनी परंपरा का ज्ञान रहे, सनातनी संस्कृति का भान रहे, अपने पूर्वजों की बताई हुई विधा का मान रहे। आज मुस्कान जैसे ये जो कांड हुए ना, मुस्कान ने ये जो कांड किया, उसका सबसे बड़ा कारण है टूटते बिखरते परिवार। अगर सामंजस्य परिवार होता तो मुस्कान की दम नहीं पड़ती कि वो देहरी से बाहर कदम रख लेती। हिंदुओं के बिखरते परिवार इस प्रकार के क्राइम को जन्म दे रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए मेरे भारत के लोगों, मेरे भारत के हिंदुओं, तुम्हें अगर देश को बचाना है, तुम्हें अगर अपने परंपरा को बचाना है, तुम्हें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, तुम्हें अगर अपने सनातन को बचाना है, तो एकमात्र रास्ता है रामचरितमानस पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ।
उस पर जीवन जियो। धन्य है श्री राम जी, राम जैसा चरित्र कौन होगा। संस्कार संस्कार होते,